जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रास्ता क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर क्या होता है, इनके बारे में दोस्तों अच्छे से हम चर्चा करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में दोस्तों हमने विद्युत धारा को स्टार्ट कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाकर जरूर देखें। अब आपकी क्लासेस डेली स्टार्ट होगी, ठीक है ना। चलिए तो आज का ये वीडियो देख लेते हैं। देखिए आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देख भी सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए विद्युत विभव होता क्या, पहले इसको थ्योरी बढ़िया से समझ लीजिएगा। पहले मैं लिख दिया हूँ, एकांक आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। एक्स्ट्रा चीज़ के लिए आप ये लिख सकते हैं कि विद्युत विभव को भी से सूचित करते हैं, अर्थात भी बराबर W/Q, ठीक है ना। अब W मतलब क्या होता है, कार्य, और Q मतलब क्या होता है, आवेश। देखिए ठीक है ना, एकांक आवेश को मतलब नीचे देंगे इसको, एकांक आवेश को, इसी को एकांक आवेश को मान लेते, चलो कोई ये मान लेते हैं हमारा अनंत हो गया, ये अनंत हो गया, और मान लेते ये कोई पॉइंट होगा A होगा, ठीक, कोई पॉइंट A होगा। तो यहाँ से मान के चलो कि हमको आवेश को यहाँ तक लाना है। मतलब आवेश का मतलब क्या, चार्ज होता है। हम पिछले वीडियो में बता दिए आवेश क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बढ़िया से पढ़ा दिए हैं, देख लीजिएगा। मान लीजिए हमको यहाँ से चार्ज को यहाँ तक लाना है, तो यहाँ से कुछ यहाँ तक, मतलब आवेश को किससे सूचित करते हैं, Q से। आवेश को Q से सूचित करते हैं, तो इस Q भी यहाँ, इसको हमको यहाँ तक लाना है। तो यहाँ से यहाँ तक लाना है, तो कुछ काम करना पड़ेगा। तो वही जो काम करना पड़ रहा है दोस्तों, उसी को हम क्या कर रहे हैं, विद्युत विभव कर रहे हैं। जो काम करने में हमको लग रहा है उसी क्या कर रहे हैं, विद्युत विभव कर। और विद्युत विभव को हम भी से सूचित करते हैं, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, W/Q। Q का मतलब क्या हो जाएगा, आवेश। मतलब तो आवेश को नहीं ले जा रहे हैं, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। W का मतलब क्या होता है, कार्य। वर्क मतलब कार्य होता है। तो एकांक आवेश को अनंत बिंदु से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, हमारा विद्युत विभव कहलाएगा, ठीक है। अब इसी तरह हमारा है, अच्छा इसको आप देख सकते हैं, अगर आप इसका मात्रक निकालना चाहें तो भी बराबर W/Q सूत्र होता है। इससे बहुत न्यूमेरिकल बनता है ना, याद रखिएगा। देखिए W का मतलब होता है कार्य, और कार्य का SI मात्रक होता है जूल, और जूल को हम लिखते हैं J से बटे Q का मतलब क्या था, आवेश, हम पहले बता दिए। और आवेश का SI मात्रक होता है कुलम्ब, और कुलम्ब को हम लिखते हैं शॉर्ट में G से। इसका मतलब ये हो गया कि V बराबर क्या होगा, V का मात्रक क्या होगा, जूल/कुलम्ब हो गया। तो जूल/कुलम्ब को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते, क्योंकि ये वोल्ट नामक वैज्ञानिक था, ठीक है। वोल्ट नामक वैज्ञानिक था, उसी ने ये बताया था, इसलिए उसका नाम पर ये हमारा मात्रक हो गया। तो बोलेगा कि बताइए विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, SI मात्रक, ठीक है। इस तरह से आप इसका SI मात्रक भी निकाल सकते हैं। और जो विद्युत विभव होता है वो क्या है, एक अदिश राशि है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं विद्युत विभवांतर के बारे में। कुछ भी नहीं है, विद्युत विभव के अंतर को ही क्या कहते हैं, विभवांतर को। सिंपल, विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। एक बात, अच्छा विभवांतर जरूरी क्यों पड़ा, विभव से सिर्फ काम हो सकता था। देखिए जरूर इसलिए पड़ा, अगर विभवांतर नहीं रहेगा ना, किसी चालक के दोनों सिरों के बीच अगर विभवांतर नहीं रहेगा ना, तो करंट हमारा फ्लो नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, देखिए अब मैं समझाता हूँ आपको थोड़ा बढ़िया डिटेल से। मान लीजिए कि ये हमारा एक पहले मैं चित्र बना तो फिर आपको बताता हूँ, देखिएगा ज़रा। ये मैं कुछ बना दिया, ठीक है ना। अब ज़रा देखिएगा, ये हमारा हौद हो गया, हौद टाइप का बना दिया है। मान लो कि पानी जो इधर से ये रास्ता से इधर जाएगा। अभी चलो पानी मत रखो, अभी रखते हैं, कुछ रखते हैं, समझिएगा ध्यान से, बहुत बढ़िया समझाएंगे आपको। देखिएगा मान लीजिए इस जगह जो है, अभी इसको बंद कर देते हैं। इस जगह जो है पानी इतना है, पानी इतना भरा हुआ है, इसको यहाँ ब्लॉक करते हैं, इसको भी यहाँ ब्लॉक करते हैं। और इस जगह पानी यहाँ है, भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें भी भर देते हैं बीच में। चलो अब ये दोनों हटा देते हैं, ये जो बड़ा करे थे ना, इसको हटा देते हैं। तो ज़रा बताइए आप कि दोनों जगह पानी बराबर है। देखिए इस लेवल में, देखिए इस ये वाले पार्ट में, देखिए ये वाले पार्ट में पानी यहाँ तक है, और ये वाले पार्ट में पानी यहाँ तक है, तो दोनों का लेवल बराबर है। तो बताइए पानी का फ्लो होगा किधर, इधर से इधर जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। या इधर से इधर आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि दोनों क्या बराबर है। इसीलिए दोस्तों अगर मान चलिए कि आपका ये एक पॉइंट हो गया और ये एक पॉइंट हो गया, तो ए पॉइंट पर कुछ विभव होगा, मान लेते हैं यहाँ कुछ आवेश Q आवेश है, और यहाँ भी कुछ -Q आवेश है, मान लेते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं हम, विभव का मात्रक वोल्ट होता है ना, मान लेते हैं 20 वोल्ट है, ठीक है। और यहाँ मान लेते हैं क्या मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं हम 10 वोल्ट मान लेते हैं। तो ये 20 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, तो दोनों में कितना का अंतर आ रहा है, 10 वोल्ट का। इसका मतलब क्या, इन दोनों यानी कि A और B पॉइंट के बीच में कुछ ना कुछ विभव में क्या अंतर है। तो विभव में जो अंतर होता है वही क्या होता है, विभवांतर होता है। मतलब 10 वोल्ट का यहाँ अंतर है, विभवांतर 10 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए A पॉइंट है और B पॉइंट है, और यहाँ हमारे A पॉइंट पर जो टोटल वोल्टेज है ना, वो मान लेते हैं 40 वोल्ट, और इस पर भी 40 वोल्ट है। तो बताइए ना इधर से इधर जाएगा ना इधर से इधर जाएगा, तो यहाँ पर जो होगा करंट हमारा नहीं बहेगा। इसीलिए विभवांतर करंट बहने के लिए क्या चाहिए, हमारा विद्युत विभवांतर उत्पन्न होना चाहिए। तो वही लिख दिया है, एकांक आवेश को किसी एक बिंदु से
दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। देखिए विभव और विभवांतर में जस्ट इतना अंतर है कि यहाँ एकांक आवेश को अनंत से ले जाया जा रहा है, लेकिन यहाँ क्या है, एकांक आवेश को किसी एक बिंदु से, मान लेते हैं ये एक बिंदु ए है हमारा और एक बिंदु हमारा बी है। तो अभी तो बता नहीं, यहाँ मान लेते हैं 50 वोल्ट है, यहाँ मान लेते हैं 60 वोल्ट है। तो यहाँ से यहाँ कुछ विभवांतर होना चाहिए। ये अंतर कितना, 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट। तो ये क्यू कारण आया होगा, क्योंकि वी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बटे क्यू होता है। तो इसे क्यू कारण जो ये डिफरेंस आया होगा देखेगा। तो यहाँ से यहाँ तक आवेश को ले जाने में, यहाँ से यहाँ तक आवेश को ले जाने में तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। जो काम करना पड़ेगा वही क्या हो जाएगा, विद्युत विभवांतर हो जाएगा। ये सिंपल बोले विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अब मान लेते हैं हम थोड़ा इसको, अब मिटा देते हैं इसको रफ है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि वी ए जो है पहले पॉइंट पर विभवांतर है, विभव है, और वी बी जो है दूसरे पॉइंट पर हमारा क्या है, विभव है। तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर हो जाएगा, वी ए घटा वी बी, यही हो जाएगा ना। तो वी ए घटा वी बी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बटे क्यू हो जाएगा, डब्ल्यू बटे क्यू हो जाएगा, सीधा सिंपल आपका। वैसे वी ए का अलग से निकालेगा, वी बी का अलग से निकाल तो वही आएगा। तो सिंपल आप डब्ल्यू बटे क्यू लिख दीजिए। और इसका मात्रा क्या होगा, वोल्ट ही होगा। क्या होगा, वोल्ट ही होगा। देख सकते हैं डब्ल्यू बटे क्यू, इसका मात्रा क्या होगा, वोल्ट ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका विद्युत विभवांतर जो है खत्म हो चुका है। आगे की वीडियो हम देखेंगे ओम का नियम और उससे जो भी होगा आगे देखेंगे, ठीक है।